हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी का जो है सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट 4 भागों में पढ़ा के खत्म कर दिया। आप लोगों ने पढ़ा भी है। अब उसके बाद जो है आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर को, जिसे कहते हैं हिंदी में ऊतक कहते हैं। इसमें आपको हम जो है जो प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू दोनों को हम इसमें कवर करेंगे और आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी, जो कि आज आपने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जो है फिगर के माध्यम से हम सारी की सारी वो चीजें समझाने वाले हैं। ये क्लास आपकी पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे हम करेंगे, जो जिसमें आपको फिगर भी है, सब कुछ आपको हम अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि आपके हर एक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मतलब डाउट ना रहे, कुछ ऐसा ना रहे कि जाके आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद फिर आपका वहाँ पे डाउट रह जाए। कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आपके इस जो है क्लास को देखने के बाद आप जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्जाम या वहाँ पे केवीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम या इसके साथ साथ में एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, उन सारे एग्जाम के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया आप सभी प्लीज जो है लास्ट तक इस वीडियो के जरूर जुड़िएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब हर दिन आपको एक वीक वीडियो, एक एक चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। आज आपका यहाँ पे टिश्यू खत्म कर रहे हैं, इसके पहले सेल खत्म कर चुके थे। अब आने वाले टाइम में कल आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम खत्म करेंगे। तो ऐसे से हर दिन जो है एक एक वीडियो में हम आपको सारी की सारी चीजें खत्म करने वाले। शाम के 5 बजे आपको हर दिन वीडियो भी मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं, बट बेहतरीन है, आपको यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू करना है, देखना है। तो चलिए आप यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप सभी बस प्लीज लास्ट तक प्लीज बने रहिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे जो है यहाँ पे हम पीडीएफ को ओपन करते हैं, ठीक है। पीडीएफ को क्या करते हैं हम यहाँ पे ओपन करते हैं, जो आज हमारे टिश्यू चैप्टर की जो है, ये टिश्यू चैप्टर की जो हमारी यहाँ पे क्लास होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा पीडीएफ ओपन हो गया। यहाँ पे ये पीडीएफ है मेरा, ठीक है। अब इसी पीपीटी के माध्यम से आपको हम यहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा ये चैप्टर का नाम है, आपका जब पता है, जैसे ऊतक है, टिश्यू है, जीवन की आधारभूत संरचना, पादप और जंतुत्वक का यहाँ पे हम विस्तृत जानकारी, विस्तृत यहाँ पे हम सभी अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात यहाँ पे आती है टिश्यू की। देख लीजिए यहाँ पे आपको हम सबसे पहले लेकर के क्वेश्चन है, ऊतक क्या है, व्हाट इज द टिश्यू। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, ऊतक क्या है, टिश्यू क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आप जान लीजिए मेरे भाई। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पे, कोशिकाओं का वह समूह जो समान संरचना एवं कार्य, ठीक है, समान संरचना एवं कार्य में, समान संरचना एवं कार्य में समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहलाता है वह। जैसे कि बहुत सारा ग्रुप हो गया कोई भी चीज का, और वो एक सेम समान शेप है, उसका संरचना भी है और सेम उसका कार्य भी है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऊतक कहते हैं मेरे भाई। अब ऊतक जो होता है, ऊतक का निर्माण आपको पता है, ऊतक का जो है, सभी ऊतक का अलग अलग, हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप के ऊतक पाए जाते हैं, जो कि अभी आगे हम आपको बताएंगे सभी का, बट अलग अलग काम होता है, सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को हम यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए, जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब यहाँ पे है मेरे भाई, कि जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे किसी चीज का संगठन, जैसे हमारी शरीर है ना, ये बॉडी पूरी की पूरी, ये पूरी बॉडी हमारी कैसी बनी हुई है, इस चीज को आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे हमारी जो ह्यूमन बींग्स हम सभी हैं, तो हम सभी मानव जाति की जो सबसे बेसिक चीज होती है, वो क्या होती है, सेल होती है, कोशिका, जिसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा दिया, आपको बता भी दिया है कंप्लीट। अब देखिए वो सेल जो होता है ना, वही सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ कहलाता है। तो सबसे पहले बॉडी का क्या बनता है, यहाँ पे सेल बनता है, जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सेल है। अब कई एक सेल है, अब कई सेल जो मिल जाते हैं, कई सेल जब क्या करते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं, तो फिर किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे वो बनाते हैं टिश्यू मेरे भाई। तो टिश्यू बन गया। अब देखिए टिश्यू का ये स्ट्रक्चर है आप लोगों को, यहाँ पे ये सेल हो गया, यहाँ पे ये टिश्यू हो गया। अब देखिए कई टिश्यू हैं, सब एक समान, देखिए कई सेल हैं, एक समान सब एक समान के ग्रुप के यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब सेम समान यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, सेम इनका यहाँ पे फंक्शन भी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ये ऊतक हो गया। अब कई ऊतक मिल करके क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे भाई, एक अंग बनाते हैं। अब एक अंग कौन सा होगा, ये हमारा अंग हो गया, ठीक है, ये वाला आपका अंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक अंग स्ट्रक्चर है। तो अब इसी तरीके से जो है यहाँ पे कई ऊतक मिल करके एक अंग बनाए। अब कई अंग मिल करके फिर से क्या बनाते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं। जो ये फिगर आपका है यहाँ पे अंग तंत्र है, ठीक है। कई मतलब स्ट्रक्चर मिल जाए
जाएंगे तो फिर वहां पे क्या बनाएंगे, आपको यहाँ पे अंग तंत्र बनाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिएगा आप लोगों को ये चीजें हो गई, उसके बाद कई अंग तंत्र मिल करके फिर से क्या बनाते हैं, यहाँ पे जीव बनाते हैं। जीव आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये मानव जीव हो गया, पूरी की पूरी उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे हमें आप देख रहे होंगे और उसी तरीके से जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब हमें कहने का मतलब ये है कि मतलब हमारी जो बॉडी है ना, सेम इसी बॉडी के शेप का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। मतलब हमारे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ इस तरीके से ही होता है, जो कि प्रोसेस बाई एक 1 by 1 एरो के द्वारा इंडिकेट करके यहाँ पे आपको हमने दिखा दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और आपको जानना है, यहाँ पे कुछ चीज है, मुख्य धारणा इसकी क्या है, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ द लेबर, विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट समूह होता है। अब आप लोगों को पता होगा यहाँ पे जो हमारी सेल होती है, जो हमारी टिश्यू होती हैं, इन सब में डिवीजन होते हैं। इन सब में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। ऑलरेडी आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था सेल में कि सेल का हमेशा डिवीजन होता है। सेल डिवाइड हो करके उसमें वहाँ पे मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, जिससे एक सेल है, एक से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, ऐसे मतलब सेल का डिवीजन होता रहता है। जिससे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सेल अगर डेड कर गई, एक सेल अपना उसका जो है पूरी लाइफ स्पैन खत्म हो गया, तो दूसरा सेल का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आप सभी बस आप सभी को आगे की तरफ यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पादप होते हैं, मतलब हमारे जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वह ऊतक जो है यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या है, अब देखिए आपको मैंने सेल का बारे में टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऊतक के बारे में बता दिया। ऊतक आपको अच्छे से सब सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। लेकिन अब इसी ऊतक में क्या होता है यहाँ पे, अब ये ऊतक जो होते हैं 2 टाइप से होते हैं। मतलब एक पहला जो होता है प्लांट ऊतक, यानी जिसे कहते हैं पौधे, ठीक है, प्लांट है, प्लांट टिश्यू हो गया। दूसरा होता है आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है। 2 टिश्यू होते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जिसे कहते हैं पादप, ठीक है, जिसे कहते हैं पादप ऊतक, दूसरा होता है हमारा जंतु ऊतक। 2 अब टाइप से यहाँ पे होते हैं। पहला यहाँ पे जो पादप ऊतक होता है वो क्या होता है, और एनिमल ऊतक, ठीक है, जिसे जंतु कोश, ठीक है, जिसे जंतु ऊतक कहते हैं। मतलब एक पादप ऊतक और एक दूसरा है जंतु ऊतक। ये दोनों जो है यहाँ पे टिश्यू क्या कहलाते हैं, मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि इसे समझना है। अब आप लोगों को एग्जाम में यही पूछा जाता है कि यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे स्थिर होते हैं पादप ऊतक, क्या होते हैं यहाँ पे स्थिर होते हैं, यानी ये स्टेशनरी होते हैं। मतलब इनको कहीं भी एक जगह पे ऐसे जैसे नहीं होते, गाय भैंस होती है ना, उनको खूंटा गाड़ दो वो वहीं के वहीं, मतलब वो तो मूवमेंट करती हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन वहां पे जो एक कोई चीजें होती है एकदम स्ट्रिक्ट अपने ही प्लेस पे जो है वहां पे सीधे के सीधे वहां पे खड़े रहते हैं। जैसे पेड़, आपका जो कोई भी पेड़ होता है क्या वो मूवमेंट करता है, नहीं, वो मूवमेंट नहीं करता। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है किसी भी कीमत पे, बिल्कुल वो देखिए स्टेट एकदम खड़ा रहता है। इसकी टहनियाँ, इसके ब्रांच, इसके शाखाएं वो सब मूवमेंट करती हैं, कभी हवा के झोंके से इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे से कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कभी वो अपने प्लेस से एक स्थान से दूसरे स्थान पे कभी नहीं जाते हैं। इसलिए इनको ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं किसी एक प्लेस पे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे है, सीधा खड़े रहने के लिए भी सहारे की आवश्यकता होती है। क्या है, सीधा खड़े रहने के लिए क्या है, यहाँ पे सहारे की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है मेरे भाई, यहाँ पे सहारे की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सहारे की आवश्यकता होती है। दूसरा है यहाँ पे अधिकांश जो है ऊतक जो है वो सहारा देने वाले और मृत होते हैं। क्या होते हैं, अधिकांश जो ऊतक होते हैं वो सहारा देने वाले होते हैं, और क्या होते हैं यहाँ पे, मृत होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, मृत होते हैं। तो आप लोगों को इतनी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अधिकांश ऊतक जो है सहारा देने वाले होते हैं, और कुछ जो होते हैं यहाँ पे डेड हो जाते हैं, यानी इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए भैया अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये प्लांट के बारे में हो गया, यानी प्लांट जो हमारा टिश्यू होता है वो हो गया। अब इसके बाद हम एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, भोजन और आश्रय के लिए जो है गति करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, भोजन और आश्रय के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे गति करते हैं, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे मोबाइल, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे मोबाइल कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको जानना है, ठीक है। जिस तरीके से आश्रय के लिए यहाँ पे गति करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे होती है, अधिक ऊर्जा की खपत होती है, कंज्यूम वन मोर एनर्जी, ठीक है, कंज्यूम वन मोर एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, इन्हें जो है जब
ये मूवमेंट करेंगे ना, ये क्या करते हैं, ये एक जगह अस्थाई नहीं होते हैं। देख लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे ये एक जगह अस्थाई नहीं होते हैं, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, भोजन की तलाश में अपनी किसी जरूरत के लिए वहाँ पे मूवमेंट करते हैं। तो जब ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, उनको एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और इन एनर्जी की जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे देखिए अधिक ऊर्जा की खपत इनके बॉडी में होती है। तो उसके बाद है अधिकांश ऊतक जीवित जो है यहाँ पे लिविंग होते हैं। इनकी बॉडी में जो भी ऊतक होते हैं वो लिविंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट करेंगे, एनर्जी चाहिए, और उसी हिसाब से इनको बॉडी में क्या होता है, फंक्शन भी बहुत सारा होता है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे इनकी बॉडी में जितने भी ऊतक रहते हैं, वो अधिकांश ऊतक जो होते हैं वो वहाँ पे क्या होते हैं, वो जीवित होते हैं। डेड बहुत कम होते हैं, डेड जैसे भी होते हैं वैसे बॉडी से रिमूव होते चले जाते हैं। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्लांट टिश्यू क्या है, और उसके बाद वहाँ पे आपका एनिमल टिश्यू क्या हो गया। तो दोनों के बारे में इतना एक आपको बेसिक यहाँ पे जानकारी हो गई मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जानना है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे पादप ऊतकों का वर्गीकरण। अब देखिए, जो पादप ऊतक होते हैं ना, और जो एनिमल ऊतक होते हैं, दोनों को अलग अलग टाइप में ये दोनों डिवाइड किया गया। मतलब एक पादप ऊतक के भी कई प्रकार होते हैं, और जो एनिमल ऊतक होता है उसके भी कई प्रकार होते हैं। तो सबको जो है यहाँ पे अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम जो है स्टडी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम, देखिए पहला आपका हो गया यहाँ पे पादप ऊतक, क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू हो गया। अब प्लांट टिश्यू को जो है हम यहाँ पे जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितना, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो दो भागों में ये डिवाइड, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे टिश्यू जो होता है वह होता है अस्थायी ऊतक, यानी जिसे कहते हैं इंग्लिश में परमानेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परमानेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़ेंगे जो मेरिस्टेमेटिक होता है, हमारा विभज्योतक होता है, यानी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, यह क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये वृद्धि को जो है वहाँ पे वृद्धि का कार्य करता है। यानी यहाँ पे किसी भी कोई भी पौधा होगा, उस पौधे को क्या करेगा, वहाँ पे उन्हें बढ़ाने का काम करता है, उसके उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उनकी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कोई प्लांट है, जैसे कोई सीड होता है, अब वो सीड क्या हुआ, अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद क्या होता है, उसमें एक साइड से क्या होता है, ऊपर की तरफ उनका उसका तना जो होता है ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ उसका रूट यानी उसकी जड़ें जो है वहाँ पे बहती, मतलब बढ़ती जाती हैं, नीचे की तरफ मिट्टी में जाती हैं। अब आपको हम फिगर के माध्यम, देखिए ये जड़, एक हमारा क्या है, सीड है, इस सीड से निकला हुआ तना ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे इसके जो है इसके क्या जा रहा है, यहाँ पे रूट जा रहा है, क्या जा रहा है, रूट जा रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि अब ऊपर भी बढ़ने की जरूरत है, नीचे भी बढ़ने की जरूरत है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यह यहाँ पे वृद्धि मतलब करने वाले जो है का पार्ट है, यहाँ पे यह उसे बढ़ाने का काम करता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन टिश्यू को, ऐसे टाइप के टिश्यू जो वृद्धि में क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब वृद्धि करते हैं, उन्हें ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरी चीज आपका यहाँ पे आगे आ जाता है कि परमानेंट टिश्यू क्या है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या है मेरे भाई, तो परमानेंट टिश्यू जो है यहाँ पे आपको जानना है। परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, यहाँ पे ये विभाजित नहीं होती, क्या होती है, ये विभाजित नहीं होती। लेकिन जो हमारा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यहाँ पे ये विभाजित होता है। आप इतना चीज समझ लीजिए कि जब किसी चीज का विभाजन होगा, जब किसी चीज का डिवीजन होता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसमें उसकी संख्या जो है बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं आप ना, उसमें ग्रोथ होता है। जैसे अभी एक कोई चीज है ना, उसको काट दो, जैसे एक कोई सीड है, सीड को एक को आप काट दिए मान लो, ठीक है, उसको काट के दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक पार्ट को आप कहीं और बो दिए, एक पार्ट को कहीं और बो दिए, तो एक से फिर क्या होगा, एक दूसरा प्लांट बनेगा, एक फिर दूसरे वाले से भी दूसरा प्लांट, इस तरीके से कई जो है प्लांट का वहाँ पे ग्रोथ होता है। तो ऐसे ही जो है प्लांटों में भी होता है। अगर वहाँ पे क्या नाम है, विभाजन होता है, तो उसका मतलब वहाँ पे ग्रोथ होता है। और अगर जिसमें विभाजन नहीं होगा, ये जो नॉन डिवाइडिंग होगा, तो ये परमानेंट टिश्यू जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। तो आप लोग इतना जान लीजिए भैया, यहाँ पे ये प्लांट की लीफ है, और इस लीफ का क्या है, अब इसमें कोई डिवीजन होगा ही नहीं। एक प्लांट की लीफ अगर ग्रो कर चुकी है, ग्रोथ हो गया है कंप्लीटली उसकी, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा नहीं, कुछ आगे की ग्रोथ उसकी नहीं होगी, या उसमें से कोई प्लांट बन जाए, कुछ और चीज़ ग्रोथ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरीके से जो है यहाँ पे अस्थाई इस प्लांट की जो लीफ होती है, इन सब में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं, जो उसके ग्रोथ हो जाने के बाद फिर से दोबारा उसमें कोई ग्रोथिंग नहीं होता, उसमें डिवाइड नहीं होता है।
तो ये आप जान लीजिए। अब परमानेंट टिश्यू को जो है ना यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया मेरे भाई? यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया। अब दो भागों में क्या क्या डिवाइड किया गया इस चीज को भी हम जान लेते हैं। देखिए दो भागों में यहाँ डिवाइड किया गया। पहला आपका होता है जो यहाँ पे ये सरल सिंपल टिश्यू कहते हैं, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? सरल या यहाँ पे सिंपल टिश्यू है, ठीक है। दूसरा आपका होता है यहाँ पे जटिल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए सरल और जटिल दो चीजें हैं ना। अब यहाँ पे इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले सरल जो है, सिंपल जिसे टिश्यू कहते हैं ना, ठीक है। सिंपल हमारा यहाँ पे टिश्यू कौन सा है, ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो होता है ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला आपका नंबर जो होता है ना, यहाँ पे ये होता है पैरेन्काइमा। क्या होता है यहाँ पे? नेक्स्ट नंबर होता है पैरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पे होता है पैरेन्काइमा। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये वाला है, आप लोगों को छिप गया होगा, एक मिनट देख लीजिए। यहाँ पे ये पैरेन्काइमा आपका यहाँ पे टिश्यू हो गया। दूसरा आपका है यहाँ पे कोलेनकाइमा। क्या होता है यहाँ पे? कोलेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। उसके बाद फिर तीसरा आपका है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। क्या है यहाँ पे? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। क्या है यहाँ पे? स्क्लेरेनकाइमा होता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो जटिल वाला होता है ना, इस जटिल वाले को भी दो भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में डिवाइड किया गया भैया? यहाँ पे आप लोगों को दो भाग में डिवाइड किया गया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे दो, पहला आपका यहाँ पे है जाइलम हो गया और दूसरा आपका होता है यहाँ पे फ्लोएम होता है। क्या होता है यहाँ पे? जाइलम हो गया, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम का आपने नाम तो बहुत बढ़िया से सुना होगा कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको जानना यहाँ पे बेहद जरूरी है। मैं आप लोगों को बारी बारी से सब की सब चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल थकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं, कंटिन्यू आपको इस वीडियो को देखते रहना है, लास्ट तक भी देखना मेरे भाई। तभी आपको सारी वो चीज़ें समझ में भी आएंगी और फिर आने वाले टाइम में फिर आपका यहाँ पे एग्जाम भी आप क्रैक कर पाओगे। क्योंकि जब तक जानकारी अच्छी नहीं रहेगी, जब तक आपको अच्छा यहाँ पे नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसी पे हम एक चीज़ बोल देंगे, अगर आप थक गए हो तो लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत से लगे रहिए और बाकी अपने आप को घबराइए मत, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हमने आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन को जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे बता दिया कि प्लांट का जो प्लांट टिश्यू होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में, आपने देखा होगा एक चार्ट में आपने यहाँ पे जो हमारा ये आउटलाइन स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से आपको सारी वो चीज़ें समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप पीडीएफ भी जब निकालोगे ना तो आपको ये कंप्लीट ऐसे ही जो है मिलेगा, जिससे कि आपको सारी की सारी वो चीज़ें माइंड में एकदम बिल्कुल फीड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा क्लास कैसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक। अब एक एक करके बारी बारी से हम जानेंगे। अभी तक मेरिस्टेमेटिक के बारे में हमने जाना, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या था, वो सब चीज़ें हो गई। अब देखिएगा वहाँ पे जो पहला मेरिस्टेमेटिक था, उस मेरिस्टेमेटिक के बारे में हम जानने वाले। देखिए मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ना, यहाँ पे इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है निरंतर विभाजन और वृद्धि, ठीक है। कंटिन्यूअस डिवीजन एंड ग्रोथ का काम ये है, इसका होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे अभी आपको मैंने बताया कि प्लांट में जब तक डिवाइडेशन नहीं होगा, ठीक है, जब तक डिवाइडेशन नहीं होगा तब तक ग्रोथ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए डिवाइड होता है, जैसे कैसे होता है डिवाइड, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये 3 टाइप से होता है। कितने काइंड से होता है? यहाँ पे 3 टाइप से होता है। यहाँ पे ये 3 टाइप से होता है मेरे भाई, देखिएगा आप लोगों को, ठीक है। ये 3 टाइप से होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा टाइप होता है मैं आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर बता दूँ। पहला आपका होता है एपिकल, जिसे कहते हैं यहाँ पे शीर्षस्थ। क्या कहते हैं इसे? शीर्षस्थ कहते हैं। दूसरा होता है अंतर्विष्ट, तीसरा होता है पार्श्वी, यहाँ पे यानी लेटरल होता है। ये आपके 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन होते हैं यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखते हैं शीर्षस्थ क्या होता है। शीर्षस्थ ये होता है कि जैसे जड़, जैसे यहाँ पे क्या है आपका, जड़ और तने की नोक पर लंबाई बढ़ाते हैं। जड़ और तने की नोक पर क्या यह करते हैं? ये लंबाई बढ़ाते हैं। अब आपको हम फिगर के माध्यम से यहाँ समझाते हैं। देखिए ये फिगर है और इस फिगर का जो ऊपरी वाला भाग है इसे कहते हैं टिप। क्या कहते हैं इसे? टिप। एपिकल का मतलब वहाँ पे ऊपर वाला भाग जो टिप होता है। ग्रोथ कौन करेगा? भाग जो ऊपर वाला भाग होगा। जैसे ये है ना आपका, यहाँ से ऊपर वाला ही भाग तो ग्रोथ करेगा, ऊपर वाला ही भाग ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा ना। तो यहाँ पे ये होता है, इसे एपिकल कहते हैं, शीर्षस्थ कहते हैं। ये जड़ और उसके बाद नीचे तना। तना का मतलब यहाँ पे, सॉरी जड़ ये हो गया, तना ऊपर हो गया, सॉरी
तो इस तरीके से जो है ऊपर और नीचे इन दोनों को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है यहाँ पे, हमारा एपिकल टिश्यू। कौन करता है यहाँ पे, हमारा एपिकल, ठीक है, जिसे कहते हैं शीर्षस्थ। अब इसके बाद हम जानते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर आता है यहाँ पे अंतर्विष्ट, ठीक है। अंतर्विष्ट क्या होता है, जिसे कहते हैं इंटर कैलरी। क्या कहते हैं यहाँ पे, इंटर कैलरी। इंटर कैलरी का फंक्शन क्या होता है, इंटर कैलरी मेरे भैया यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि इंटर कैलरी जो है यहाँ पे क्या करता है, ये वाला भाग को पूरा का पूरा जो है यहाँ पे क्या करेगा, पूरा जो जहाँ से कोई प्लांट की लीफ निकलती है, जहाँ से किसी प्लांट की क्या होती है, लीफ निकलती है या उसका ब्रांच वहाँ पे निकलता है, ठीक है, लीफ निकलती है या ब्रांच निकलता है, उस भाग को वहाँ पे जो ब्रांच निकलता है ना, तो उसको भी क्या चाहिए, वहाँ पे उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं तो ब्रांच तो टूट करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसे बनाने में वहाँ की जो सेल होती है, वहाँ की जो ये टिश्यू होता है, उसे वहाँ पे ग्रोथ कराने में और साथ साथ में जो है वहाँ पे उसे सपोर्ट देने में हेल्प करती है। कौन सी, देखिएगा यहाँ पे पत्तियों के आधार पर टहनियों की वृद्धि कराता है। टहनियों की क्या कराता है, यहाँ पे वृद्धि कराता है। पत्तियों के आधार पर टहनियों की वृद्धि कराता है। ये देखिए भाग, ये वाला भाग एक है हमारा तना वाला, और इधर लीफ है, इसके बीच में देखिए एक नोड निकल रहा है। एक क्या निकल रहा है, यहाँ पे नोड निकल रहा है। तो अब इस तरीके से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भाग जो निकल रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंटर कैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, इंटर कैलरी। मतलब इतने स्पेस में जितना भी यहाँ पे हमारा टिश्यू है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटर कैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे इंटर कैलरी कहते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए बेहतर, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे तीसरा नंबर, जिसे कहते हैं पार्श्वी लेटरल कहते हैं। किसे क्या क्या कहते हैं, पार्श्वी लेटरल कहते हैं। अब देखिए पार्श्वी लेटरल क्या होता है। पार्श्वी लेटरल जो होता है ना, यहाँ पे ये हमारे तने की जो है मोटाई, ठीक है, हमारे तने की क्या करता है, वहाँ पे मोटाई क्यों, ठीक है, का आकार देता है। मोटाई का क्या देता है, आकार देता है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा जैसे कोई भी आप मतलब ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या एक ट्री है, और इस ट्री को जो है यहाँ पे, अगर हम, ये ट्री नहीं है, बड़ा होता है तो उसे ट्री कहते हैं, ये छोटा है तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा ये हमारा छोटा सा एक पौधा है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ये जानना है कि जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी पौधा होगा तो उसका अगर स्टेम मजबूत नहीं होगा, उसका स्टेम अगर स्ट्रांग नहीं होगा जैसे ना, तो वो फिर क्या करेगा, ऊपर की जो बॉडी उसका होता है, उसकी पूरी बॉडी में जो ब्रांचेज है, जो उसका टिप है, लीफ है, उसको कैसे वहाँ पे उसे वो स्टैंड कर पाएगा, उसे लेकर के स्टैंड कर पाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको हमने क्या कर दिया, ये 50 किलो का आपकी मान लीजिए कैपेसिटी है, लेकिन आपको हमने 1 कुंटल मान लीजिए आपको आपके ऊपर बोझा लाद दिया, तो फिर क्या करोगे, आप लेकर के चल पाओगे, नहीं चल पाओगे ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहनी चाहिए। अब बॉडी की कैपेसिटी क्या है, तो पहले आपकी यहाँ पे देखिएगा, प्लांट में क्या होता है, इनका जो स्टेम होता है, जब स्टेम ही नहीं मजबूत रहेगा तो उनकी ब्रांचों को कैसे लोड को सह करके वो अपने आप को वहाँ पे स्टेबल रहेगा, तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे इसको ही मोटाई, इसकी मोटाई जो है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसको बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे लेटरल, जिसे पार्श्वी कहते हैं। ये लेटरल जो है हमारा टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या करता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझना है कि यहाँ पे ये हमारे जो है, पहला एपिकल टिश्यू हो गया, दूसरा इंटरकैलरी हो गया, तीसरा आपका लेटरल हो गया। इस तरीके से तीनों टिश्यू के जो है यहाँ पे आपको मैंने फंक्शन भी बता दिया। अब आपको कहीं से कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि फिगर के माध्यम से इतनी सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, अब आपको हम आगे की चीजें नेक्स्ट बताते हैं। देखिए दोनों में ये इसका रूट ये, इसका रूट ये है, इसका रूट ये, एक यहाँ पे इंडिकेशन है, ताकि आप इसको समझ पाओ कि दोनों के रूट में क्या क्या डिफरेंस। सबकी रूट अलग अलग होती है, सबका रूट का डिफरेंस भी अलग होता है। तो अभी आगे हम उसको भी बताएंगे। प्लांट में जो रूट होती है ना, 2 टाइप से, एक होती है फाइब्रस रूट होती है, और एक होती है आपकी बिल्कुल जो है यहाँ पे सिंगल होती है, कि स्टेट होती है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके की रूट होती है। आगे बढ़ते हम यहाँ पे, ये आपका फिनिश हो गया, ये क्या हुआ आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, देखिएगा, अब परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या है यहाँ पे, अब इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सरल, ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक जिसे कहते हैं हिंदी में, सिंपल परमानेंट टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे आपको कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन भी होती है, तो हमने इसीलिए बोथ लैंग्वेज लिया है, ताकि हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई डाउट ना हो, और क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस समय यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट है क्या है,
जो हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आप लोगों को इसके पहले मैंने क्लासिफिकेशन में भी मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपको, पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा है कोलेनकाइमा टिश्यू, उसके बाद तीसरा आपका है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इस तरीके से 3 हमारे टाइप के यहाँ पे टिश्यू होते हैं जो कि परमानेंट, ठीक है, सिंपल परमानेंट। अब आपको हम जानेंगे पैरेन्काइमा क्या होती है। पैरेन्काइमा का पहले आप शेप देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। पैरेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसका काम क्या होता है, ये पहली बात तो ये जीवित होता है। ऐसा नहीं है कि ये टिश्यू जो है यहाँ पे मृत होता है, यानी ये डेड होता है, डेड तो बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये जीवित होता है। और इसका कार्य क्या है, यहाँ पे कार्य ये है कि भोजन एवं संचय और पैकिंग, ठीक है, का काम करता है। मतलब कार्य का इसका ये है कि भोजन का संचय करना, संचय का मतलब उसे स्टोर करके रखना, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, भोजन का स्टोर करना। जैसे आपके किचन में भोजन बनता है तो बनने के बाद उसको भी रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए और भी बनता होगा, ऐसा नहीं सिर्फ आप ही के लिए बनता है, तो आप खा के खत्म कर दोगे, बाद के लिए भी कुछ चीज़ें होती है ना, रखा जाता है। तो ऐसे ही इन्हें स्टोर करता है और उसको कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है तो वहाँ पे उसकी पैकिंग भी करता है। ऐसा नहीं कि बस एक ही जगह पे, जैसे होता है ना, खाना बन जाने के बाद सबको जिसको जो खाना रहता है वो सब ले लेकर के ट्रांसपोर्टिंग हो जाता है, मतलब उसको खा ले। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, उसकी पैकिंग की जाती है खाने की, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी भोजन होता है, भोजन का संचय और पैकिंग का काम कोई अगर करता है, फूड स्टोरेज एंड पैकिंग का काम अगर कोई करता है तो वह करता है पैरेन्काइमा करता है। कौन सा करता है, यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू करता है मेरे भाई। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इनके टिश्यू का आकार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे से भी होते हैं। इनकी जो है यहाँ पे ये टिश्यू, ये सेल है, कई सेल से मिलकर के कहते हैं टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब बनता है तो टिश्यू का ये कुछ शेप जो है कुछ इस कदर है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच बीच में होल है, आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से ये देखिए बीच बीच में ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब आगे जो है आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये भी जो है इसका पहले शेप देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ इसका स्ट्रक्चर जो है इमेज का कुछ इस तरीके से, इसमें देखिए राउंड राउंड में सब बीच बीच में है, लेकिन अब इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब पैक्ड है, सब बिल्कुल क्या है, पैक्ड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये खाली है, खाली बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैक्ड है। अब देखिए यहाँ पे जो इनका सेल होता है, सॉरी इनकी जो टिश्यू होती है, ये टिश्यू पहली बात तो जीवित होती है, लिविंग होती है। ऐसा नहीं कह सकते आपको यहाँ पे ये डेड हो गई है, डेड नहीं होती है, लिविंग होती है। और उसका कार्य जो होता है वो क्या होता है, लचीलापन और यांत्रिक सहारा करता है, लचीलापन और यांत्रिक सहारा, ठीक है। लचीलापन और यांत्रिक यहाँ पे वो सहारा करता है, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सपोर्ट कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सपोर्ट कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, और वहाँ पे सपोर्ट का मतलब होता है वहाँ पे यांत्रिक जो है सहारा करना, उसका सपोर्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे परमानेंट का जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है उसका काम ये होता है कि लचीलापन और यांत्रिक सहारा करना, ठीक है, और ये जीवित भी होता है। तो आपको ये डाउट यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में आपको पता हो गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे कोलेनकाइमा क्या होता है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, सब ये स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ना, ये हमारा यहाँ पे देखिएगा, ये लिविंग सेल नहीं होता, ये डेड सेल होता है। कैसा होता है, यहाँ पे ये डेड सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये डेड सेल है, देख लीजिए यहाँ पे ये डेड सेल होता है, यानी ये जो है यहाँ पे ये जिंदा नहीं रहता, ये बिल्कुल मर गया होता है। अब देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि प्लांट में तो हम सभी देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी सेल मर जाती है तो वहाँ पे बॉडी से वो क्या होती है, उसे रिमूव हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या होती है, इनकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बॉडी की सुरक्षा के लिए क्या होता है, ये सेल जो है उसमें लगे रहते हैं, भले डेड हो गए होते हैं लेकिन लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, बाहरी भाग पे। कहाँ लगे होते हैं, बाहरी भाग पे लगे होते हैं। अब देखिए कोलेनकाइमा, आपको कोलेनकाइमा जो मैंने बताया ना, ये भी उसके बीच में लगा होता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद पे फिर सबसे ऊपरी भाग पे जो होता है, जैसे ये हमारी स्किन नहीं है, हमारी बॉडी को आवरण करने का, प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, स्किन करती है। स्किन कहाँ, ऊपर है, ऊपर जो स्किन है हमारी ना, इसमें जो है यहाँ पे सारे के सारे ये लिविंग सेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो होता है प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे उसके ऊपर जो होता है वहाँ पे डेड सेल होता है, ताकि बाहर से कोई आघात ना हो, धूप हो, भारी बारिश हो, या वहाँ पे कोई चीज़ से आघात किया जाता है, ताकि उनके अंदर की जो सेल है, उनके अंदर की जो टिश्यू है, वो वहाँ पे क्षतिग्रस्त ना हो। इसलिए जो है ऊपर का जो होता है, जिसे आप कह सकते हो ये प्लांट की जो छाल नहीं होता, छाल कहते नहीं, छाल, नीम की छाल, आम मैंगो होगा, मैंगो के ऊपर का छाल देखते नहीं, ऊपर से निकालो कितना मोटा मोटा सा ऐसे निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे छाल कहते हैं।
ठीक है। और वही छाल जो है यहाँ पे उसे कहेंगे स्क्लेरेन्काइमा, मतलब वो ऊपर की जो सेल है वो डेड हो चुकी है, ठीक है, तो मर चुकी है, बिल्कुल बस प्रोटेक्शन के लिए उस प्लांट के स्टेम में वहाँ पे लगा हुआ है, स्टेम में लगा हुआ है, ब्रांच में लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को अब मेरे भाई यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें आप जान गए होंगे अच्छे से, इतना सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे हम एक बता देते हैं कि नारियल का जो रेशा होता है ना वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा का। नारियल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही बहुत सारे नारियल का यूज होता है, ठीक है। तो नारियल के ऊपर जो रेशा लगा होता है ना, जिसे आप नारियल को अगर फोड़ना होता है तो आप क्या करते हो, उस पहले रेशे को निकालते हो, ऐसे पकड़ के खींच खींच के निकालते हो, एक एक रेशा निकलता है, और रेशे से फिर क्या होता है, वहाँ पे उसकी नारियल की रस्सी भी बनाई जाती है, उस रेशे का यूज भी किया जाता है, ऐसा नहीं। तो जो रेशा होता है ना, वह यहाँ पे जो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। अब आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गया होगा, ये हो गया फिनिश, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है मेरे भाई यहाँ पे संवहनी ऊतक, जिसे कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने वहाँ पे बताया था, एक सिंपल टिश्यू था और एक हमारा वहाँ पे प्लांट टिश्यू था। आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो हमारा टिश्यू का क्लासिफिकेशन था, एक सिंपल था, सिंपल में पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा था, और जटिल कॉम्प्लेक्स में जो था वो हमारा यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम था। तो उसी जाइलम के बारे में, जो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये हमारा संवहनी ऊतक, जिसे कहते हैं यहाँ पे संवहनी ऊतक को कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के बारे में जो जानना जा रहे हैं, सॉरी जानने के लिए जा रहे हैं हम सभी, तो ये वेस्कुलर टिश्यू क्या है, यही है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू क्या है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के ये बने हुए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे भाई यहाँ पे प्लांट में, ठीक है। अगर ये दोनों ना रहे ना, तो प्लांट जो है वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, अपने आप को जिंदा ही नहीं रह सकता। तो ये चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है, और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू से, कि इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, कैसे वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पहले ये फिगर आप देख लीजिए, ये है क्या है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, एक प्लांट का टिश्यू है, ठीक है। प्लांट का वो स्टेम का भाग ना, स्टेम का एक भाग है, मोटा सा काट दिया गया है उसको, और यहाँ पे मोटा सा काटने के बाद उसके अंदर के भाग को, उनके अंदर की जो यहाँ पे टिश्यू है ना, उस टिश्यू का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो दिया है जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों चीज़ों को दिखाया गया है। देखिए एक साइड में आपका यहाँ पे जाइलम टिश्यू है, एक साइड में आपका यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू है। अब दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके माध्यम से जो है यहाँ पे शो किया गया है, कि ताकि आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पाओ और बढ़िया से यहाँ पे आप का कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में कोई वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे क्या इसका फंक्शन होता है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे जाइलम का। जाइलम में क्या होता है, जाइलम के कुछ सेल इस तरीके, जाइलम का जो टिश्यू होता है कुछ इस तरीके से होता है, लगभग उसी शेप में यहाँ पे फ्लोएम का भी होता है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ क्या बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जो कि दोनों का सब कुछ अलग होता है, शेप में थोड़ा बहुत वहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनका दोनों का फंक्शन बहुत अलग होता है। अलग क्या होता है, यहाँ पे देखिए जाइलम जो होता है, जाइलम का जो है यहाँ पे ये नीचे से जाइलम का काम क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए। जल और खनिजों का संवहन करता है, वाटर और मिनरल का क्या करता है, यहाँ पे ये संवहन करता है। मतलब नीचे से बॉडी से, मतलब प्लांट का कोई जो नीचे उसका रूट है ना, रूट से जो है उसके प्लांट के टिप तक, ऊपर तक, ठीक है। जैसे प्लांट की लीफ कहाँ होती है, प्लांट की लीफ कहाँ होती है, प्लांट की लीफ तो ऊपर होती है, सबसे ऊपर टप में होती है, ब्रांचों में होती है। सबसे ऊपर अगर कुछ होता है तो प्लांट की लीफ होती है, मतलब पौधे की पत्तियां होती है, और पत्तियों को पानी चाहिए, तो पानी वो ग्रीन देखते हैं आप लोग, हरा भरा दिखती है, तो आप वहाँ पे उन्हें हरा भरा रखने के लिए क्या होता है, नीचे से पानी जाता है, वाटर जाता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब पानी का जो है वहाँ पे परिवहन होता है। अब पानी का परिवहन करने वाला कौन होता है, वो होता है जाइलम। जाइलम जो है पानी के साथ में खनिज लवण भी होते हैं, मिनरल्स भी मिले होते हैं, जो कि प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, और प्लांट को हरा भरा रखने में या उसके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उस प्रोसेस को रखने में यहाँ पे वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ये इसकी जो दिशा होती है वो जड़ से पत्तियों की तरफ चलती है। किधर चलती है, जड़ से पत्तियों की तरफ, जैसे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है।
इसका ये डायरेक्शनल होता है, मतलब यहाँ पे इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब आप लोगों को इतना यहाँ पे कोई डाउट नहीं लेना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि जाइलम क्या होता है। जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, दूसरी चीजें नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ यहाँ पे ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। इनके अंदर भी सेल होता है, जैसे एक बैलून होता है, आप उस बैलून में एयर भर लीजिए और एक साइड से दबाइए, दूसरे साइड में क्या होता है, प्रेशर के साथ में क्या होता है, वहां पे निकलता जाता है, ठीक है। मतलब नीचे से दबाएंगे तो ऊपर ऊपर की तरफ ही एयर उसका निकलेगा ना। वैसे ही जो है इनके अंदर में जो इनकी यहाँ पे ये टिश्यू दिख रही है ना, इनके अंदर भी में क्या होता है, यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन होने का मतलब नीचे की तरफ से ऐसे सेल जो है उनका यहाँ पे टिश्यू होता है, ठीक है, वो ऐसे एक दूसरे के अंदर संकुचन होता है ना। मतलब वो जैसे नीचे से दबते हैं तो नीचे का उनका वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ वो ट्रांसपोर्ट होता चला जाता है, ठीक है। एक कॉलम से दूसरे, मतलब एक सेल से दूसरे में, दूसरे सेल से तीसरे में, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता है। आपने देखा होगा बहुत ऊंचाई तक प्लांट होते हैं, जैसे कि साइकस प्लांट होता है, बहुत उसकी हाइट उसकी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको पता होगा कि इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे पहुंच जाता है। अगर हमें एक टिल्लू की पाइप से, ठीक है, मोटर की पाइप से अगर हमें छत पर पानी पहुंचाना होता है तो मोटर को बहुत ज़्यादा मेहनत लगाने की जरूरत होती है। अब बताइए प्लांट में ऐसा क्या है कि जो है जिसके माध्यम से पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। उसका रीजन यही है मेरे भाई, जाइलम है। जाइलम ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। इनकी जो सेल होती है, इनकी जो टिश्यू होती है, वहाँ पे वह ट्रांसपोर्ट करने में वहाँ पे हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर के साथ में जाता है पानी, ऐसा नहीं है कि पानी आसानी से चला जाएगा, वाटर आसानी से चला जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। आपको यहाँ पे ये हो गया, आपका फिनिश हो गया। अब उसके बाद आता है यहाँ पे फ्लोएम। फ्लोएम की हम बात करेंगे। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम में देखिएगा यहाँ पे फ्लोएम का काम होता है भोजन का स्थानांतरण करना, जिसे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वाटर को भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे अब आप लोगों को मैंने बता दिया, पानी जो प्लांट का जो पौधा होता है, उस पौधे का सबसे हरा भाग कौन सा होता है, वह होता है लीफ, पत्ती होती है। पत्ती तक पानी लेकर के जाने में कौन हेल्प करता है, रूट जो होता है नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करके और वहाँ पे पूरे उसकी लीफ तक पहुँचाने में जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का ऐसे ही काम होता है। पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। लीफ को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, या हिंदी में कहते हैं इसे जो है पौधे का रसोई कौन सा कहलाता है, कौन सा भाग कहलाता है। तो आपको वहाँ पे देना होगा पत्ती कहलाती है, क्योंकि पत्ती में जो है ग्रीन किस कलर होता है, वहाँ पे सॉरी ये क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं, और हरी होने के कारण उसी में जो है फूड का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो उस फूड को जो है पौधे के पत्ती में होगा, लेकिन प्लांट के हर भाग, हर सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में अगर कोई हेल्प करता है तो वह वहाँ पे हमारा फ्लोएम होता है। फ्लोएम की सेल होती हैं, फ्लोएम के टिश्यू होते हैं जो यहाँ पे हेल्प करते हैं। अब ये फ्लोएम के जो टिश्यू होते हैं एक दूसरे से कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनका जो दिशा होता है वह पत्तियों से अन्य भाग, यानी ऊपर से ये नीचे की तरफ आती है। जैसे अभी मैंने आपको ये वाला एरो बनाया था, अब ऐसे हो जाता है ये, ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब इस तरीके से जो है यहाँ पे होता है। अब देखिए प्लांट का जो फ्लोएम होता है ना, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, सीव क्या है, सीव ट्यूब कहलाती है ना। सीव ट्यूब का मतलब ये होता है, देखिए बीच में जो ये भाग है ना, इसी को सीव ट्यूब कहते हैं। और जहाँ पे क्या होता है, इसमें दोनों साइड में देखिए, यहाँ पे जो था ना सिर्फ ऊपर ऊपर ही था, लेकिन इसमें जो है ना फ्लोएम जो होता है उसमें दोनों डायरेक्शन में होता है। मतलब बगल में भी यहाँ पे क्या होता है, यह मतलब बगल में भी फूड तो हर जगह चाहिए ना। वाटर होता है कि वाटर की जो है बगल बगल में वहाँ पे एक डायरेक्शन के फॉर्म में वहाँ पे मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे फ्लोएम होता है, यानी जो फूड इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, वह देखिए दोनों साइड में, एक ऊपर भी एरो है, नीचे भी एरो, ऊपर भी है नीचे भी है। मतलब हर एक भाग तक जो है वहाँ पे पौधे उसे भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे के किसी भाग को, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सीप ट्यूब इसी के बीच में होता है, ठीक है। सीप प्लेट होता है। जैसे सीप प्लेट का मतलब जैसे एक आप कह लीजिए ऐसे, एक देखिएगा यहाँ पे एक ऐसे राउंड है और इसी के बीच में छोटा सा होल है, इसे क्या कहेंगे, सीप प्लेट कहेंगे। फूड जो होता है ना इसी के बीच से होकर के गुजरता है। तो ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए भैया अब आपको हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। अब आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में अच्छे से जान लिया, ठीक है। चलिए अब आपको हम लेकर के चल रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर है।
इस चीज़ को भी आपको जानना है, ठीक है। इस चीज़ को भी जानना है, जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आपको जानना भी जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जाइलम है, यहाँ पे जाइलम यानी यहाँ पे जल और खनिज यानी वाटर और मिनरल दोनों चीज़ों का यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। दोनों चीज़ों का क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जाइलम यानी जल और खनिज का, दोनों का। फ्लोएम क्या होता है, यहाँ पे फ्लोएम का यहाँ पे भोजन यानी जो हमारा यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, परिवहन जो होता है यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जाइलम में क्या होता है, जल और खनिज लवण होते हैं। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करेंगे, फ्लोएम में क्या होता है, भोजन का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी उसका परिवहन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे, केवल ऊपर की तरफ चलता है, मतलब यहाँ पे जो जाइलम होता है, जाइलम में सिर्फ नीचे से वाटर ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये इसे कहते हैं इंग्लिश में यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल हो इसे कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसे यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अगर ऊपर और यहाँ फ्लोएम में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर जाता है, इसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम बाई डायरेक्शनल, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसे बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कोशिकाएं, जिसे कहते हैं सेल। इनकी जो सेल होती है ना, यानी जाइलम की जो सेल होती है वो अधिकांश मृत होती है, ठीक है। जाइलम की जो सेल होती है वो अधिकांश क्या होती है, मृत होती है यानी मरी हुई होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका होता है फ्लोएम। फ्लोएम में जो होता है अधिकांश जीवित होती है, यानी मोस्टली लिविंग सेल जो होती है हमारा वो किस में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है मेरे भाई, यहाँ पे फ्लोएम में पाई जाती है। क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है घटक, जिसे कहते हैं यहाँ पे कंपोनेंट कहते हैं। अब कंपोनेंट में देखिएगा यहाँ पे आपका क्या होता है, जाइलम अगर जो होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे जाइलम जो है वो जाइलम में क्या है, यहाँ पे वाहिकाएं होती हैं, वेसल्स, और यहाँ पे ट्रैकिड्स होता है। क्या होता है यहाँ पे वाहिकाएं, ट्रैकिड्स होता है, ठीक है, इनके अंदर, ठीक है। किसमें, जाइलम में होता है। लेकिन फ्लोएम की बात करेंगे, इसमें चालनी नलिकाएं होती है, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, सीव ट्यूब्स पाई जाती है ना, सीव प्लेट्स, सीव ट्यूब्स पाई जाती है। सीव ट्यूब्स का मतलब होता है पतली सी ना, जिसके प्रेशर से जो है वहाँ पे फूड क्या होता है, वो अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आता है और उनके अलग अलग भाग में वहाँ पे डिवाइड हो जाता है, अलग अलग भाग में चला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं चालनी नलिकाएं। तो ये आप एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। दोनों का डिफरेंसेस भी मैंने बता दिया। मतलब इतना जानिएगा, प्लांट में जो जाइलम होता है, नीचे से पानी, रूट कहाँ, पानी कहाँ से मिलेगा, वो रूट से मिलेगा, रूट से वो लीफ तक लेकर के जाएगा, जाइलम का काम है। फ्लोएम का काम कहाँ है, पौधे में पौधे के पत्ती में क्या होगा, भोजन बनेगा, और वहाँ से फूड को नीचे की तरफ और उनके ब्रांचों में सब जगह लेकर के आने का कौन लेकर के आता है, वो हमारा फ्लोएम करता है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आपके घर के आसपास के या जहाँ भी रहते होंगे आप, प्लांट तो दिखते होंगे, हर एक प्लांट क्या होता है, मोटा होता है। पहले तो पतला होता है, उसका ऊपर वाला भाग बहुत जल्दी से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन बाद में देखते हैं जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसका स्टेम, जो नीचे की जड़ें हैं, मोटा है ना, उसका जो स्टेम होता है नीचे वाला भाग, वह सबसे ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि वही बेस होता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है। जो बाद में आप कभी लकड़ी को कटाते हैं, पेड़ को कभी काटते हैं, तो उसके बाद देखते नहीं कितना मोटा मोटा उसका स्टेम होता है। जैसे बनियान ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, इन सब के बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो इसका होने का मतलब क्या, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड का स्टोरेज होता है, जिससे कि उसका वहाँ पे वो बेस भी मजबूत होता है। जब बेस मजबूत रहेगा तभी तो ऊपर तक ब्रांच उसकी फैल पाएगी, तभी वहाँ पे वो जा पाएगा। कभी आधी तूफान आएगा तो उससे भी बच पाएगा, अपने आप को गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे जिसका मतलब यहाँ पे फूड की सबसे ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये होता है। प्लांट में की जो सेल होती है वो उसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है, जिसमें फूड वैक्यूल क्या होता है, स्टोर होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बात करते हैं, प्लांट टिश्यू आपका फिनिश हो गया यहीं पे। यही सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई यहाँ पे। अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। अब एनिमल टिश्यू की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम अपने आप पर बात करेंगे, यानी हम सभी के बारे में यहाँ पे चीज़ों को जानना भी है, फिगर के माध्यम से आपको हम समझाएंगे भी क्या है, और आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा। देखिए एकदम फैमिलियर वाला वो हमारे फिगर्स भी है, मतलब एकदम बिल्कुल सेम वाले। देखिए जंतु उत्तकों का वर्गीकरण हो, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जंतु जो उत्तक होता है जिसे एनिमल टिश्यू कहते हैं, ये एनिमल टिश्यू मेरे भाई ना, यहाँ पे इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भाग में डिवाइड किया गया, 4 भागों में, ठीक है। अभी आपको मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में बताया, तो प्लांट टिश्यू तो आपको ऑलरेडी जो प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू क्या होते हैं यहाँ पे, वो एनिमल टिश्यू जो है वो एनिमल में पाए जाते हैं। जैसे हम सभी हो गए ह्यूमन बींग्स, सब हम सभी एनिमल में ही आते हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारे और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं
लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे जो है यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन बींग्स है उनमें किस टाइप के यहाँ पे सेल सॉरी टिश्यू पाए जाते हैं जो कि उनका अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि हमें समझना है। अब जैसे हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप भी हैं, और हम सब अगर अपने ही बारे में पढ़ते हैं तो शायद हमें लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। अरे भाई हमारी ही बॉडी के बारे में जानना है तो हम क्यों ना जाने इसके बारे में ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इसको समझिएगा बेहतर तरीके से। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए पहला आपका यहाँ पे एनिमल जो टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू जो होता है सबका अलग अलग काम तो होता है, लेकिन पहला नाम इसका जान लीजिए। ये देखिए पहला का नाम है उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं पहले को? उपकला कहते हैं, जिसका हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहते हैं इसे? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा आपका होता है संयोजी, जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं इसे? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे हमारा है पेशी, जिसे कहते हैं मैस्कुलर टिश्यू। क्या कहते हैं यहाँ पे? मैस्कुलर टिश्यू, यानी हिंदी में कहेंगे पेशी, जो है उतक, उसे हिंदी में सॉरी इंग्लिश में कहेंगे मस्कुलर टिश्यू। अब उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये तंत्रिका, जिसे कहते हैं नर्वस टिश्यू। क्या कहते हैं इसे? नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पे आपको चार टाइप के मतलब एनिमल टिश्यू को चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका एपिथेलियल जिसे उपकला, दूसरा संयोजी जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और तीसरा आपका मस्कुलर टिश्यू जिसे पेशी कहते हैं, चौथा आपका नर्वस टिश्यू जिसे तंत्रिका कहते हैं ना, तंत्रिका यहाँ पे उतक। अब इस तरीके से जो है फिगर भी आप जान लीजिए। देखिए अब यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से भी आपको हम बताते हैं। देखिए फिगर भी आप समझ लीजिए। देखिए फिगर जो होता है ना एपिथेलियल का, वह इस तरीके से होता है। इसका काम क्या होता है? रक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है ये? रक्षात्मक आवरण, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे ये जो हमारा स्किन वगैरह होता है, क्या होता है? हमारा स्किन होता है। उस स्किन जो है हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा का काम करता है। अभी मैंने आपको इसके पहले जो है प्लांट में भी बताया, जो ऊपर उनकी डेड सेल होती हैं वो उनका वहाँ पे हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, मतलब उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। अब ऐसे ही हमारा जो है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, अब सभी हम सभी के क्या है? ये स्किन ही तो है हमारी जो बॉडी के अंदर अंदर साइड में जो बॉडी है, जो बॉडी का पार्ट्स है, उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हें उन सब की क्या कर रहा है? उनको सबको सुरक्षित कर रहा है ना, ताकि बाहर से कोई आघात हो, कभी चोट लगे, कभी कुछ और चीज़ें हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, टेम्परेचर कुछ भी होता है, तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है कौन? ये हमारी स्किन ही करती है। तो मेरे भाई यहाँ पे स्किन जो होता है ना, यहाँ पे ये रक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है? रक्षात्मक। देखिए इसमें से हेयर वगैरह ग्रो करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में आपको हम सब कुछ समझाएंगे, ठीक है, बट आप पे बेसिक जान लीजिए यहाँ पे। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। क्या करता है यहाँ पे? ये जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है। जैसे हमारे जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जोड़ रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है। जैसे कि आपको आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो हर तरीके से आरबीसी भी हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, और डब्ल्यूबीसी भी है, उसके बाद प्लेटलेट्स भी है। सबका अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम उसको भी बताएंगे। उसके पहले भी मैंने सेल वाले में मैंने उसको फिनिश किया था, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये मसल है ना, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है? यहाँ पे ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। हम हमारे बॉडी में ना ये हमें एक्साइट करता है मूवमेंट करने में। अगर ये मस्कुलर टिश्यू नहीं होते तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। मूवमेंट क्या है? यहाँ पे नहीं कर पाते। जैसे हम सभी को अभी देखिए, हमको कभी कुछ अपने हाथ को उठाना है या कोई भी सामान उठाना है, तो वहाँ पे हमारे मस्कुलर टिश्यू ही जो है हेल्प करते हैं। अब उसके बाद हमें कहीं नीचे झुकना है, कुछ चीज़ों को उठाना है, तो तब भी मस्कुलर टिश्यू का ही काम है। तो बॉडी में रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं, सब जगह मस्कुलर टिश्यू का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे ही अभी मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया कि जोड़ने का काम करता है। इसमें ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फूड में हम खाते हैं डेली, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का अगर कोई हेल्प करता है तो वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि मैंने अभी इसके पहले बताया था, ठीक है। यहाँ मस्कुलर टिश्यू के पहले जो बताया था, क्लियर हो गया आपको इतनी सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू को कहते हैं हिंदी में यहाँ पे इम्पल्स कैरियर या सूचना वाहक, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इम्पल्स कैरियर जो होता है, जो सूचना वाहक होता है। सूचना वाहक का मतलब क्या होता है कि ये जो है सूचनाओं को जो है ना आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का क्या करता है मेरे भाई? यहाँ पे आदान प्रदान करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है सूचना को ले जा करके उन्हें भेजता है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी किसी भी प्लेस पे कहीं कट गया, घाव लग गया, कहीं दर्द हो रहा, पेन हो रहा, कुछ भी हो रहा, उस सब का मैसेज जो है ले जा करके हमारे ब्रेन को देता है। तो ब्रेन को देने का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम माध्यम होता है, वह हमारा होता है यहाँ पे ये नर्वस टिश्यू, जिसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है।
यहाँ पे आगे, ठीक है। ये हमारे तंत्रिकाएं हैं, हमारा नर्वस है, और ये नर्वस टिश्यू जो है ये मैसेज को जो है आदान प्रदान ब्रेन से हमारे बॉडी के सभी पार्ट को और सभी बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। तो आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से हमने यहाँ पे आपको सारी चीजें समझा दी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया ना? आप कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको क्लास देख करके, और साथ साथ में कैसे समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मेरे भाई, यहाँ पे सुरक्षा और संयोजन। ठीक है, सुरक्षा और संयोजन के देखते हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन और कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये इसका सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे, ये हमारा होता है उपकला, जिसे कहते हैं ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, उपकला के यहाँ। ठीक है, जिसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब इसको हम जानेंगे यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू को का जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को भी जानिए। ये शरीर का रक्षात्मक आवरण भी है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अभी मैंने इसके पहले भी बताया था इसी के बारे में कि इसका प्रोटेक्शन का काम होता है। ठीक है, और दूसरा जैसे उदाहरण में कौन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, त्वचा में, हमारी स्किन में पाया जाता है, मुंह का अस्तर में यानी माउथ ऑफ द लाइनिंग में, उसके बाद रक्त वाहिकाएं जिसे कहते हैं ब्लड वेसल्स, क्या कहते हैं इसे, ब्लड वेसल्स, इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है, अब इसके फंक्शन भी आपने जान लिया। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग इस फिगर को भी देख लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये फिगर जो है इस तरीके से होता है। अभी मैंने इसके पहले वाला जो फिगर दिखाया था उसमें आपने देखा होगा रूट वगैरह, सॉरी ये हमारे हेयर्स जो होते हैं, हेयर के रूट वगैरह वहीं उसके अंदर से ही जो है ग्रोथ करते हैं, यानी हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर ही जो है वहाँ पे रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी काम करता है और इतने जगह वो पाया भी जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, आई होप एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका है संयोजी ऊतक, जिसे कहते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, यहाँ पे ये कनेक्ट करता है एक दूसरे को, मतलब वहाँ पे जोड़ने का काम करता है। जैसे हम जो भी फूड खाते हैं डेली, हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड को खाने के बाद तो वहाँ डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद उस फूड का ना, फूड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ये होते हैं न्यूट्रिशन होते हैं, वो सारे न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करने में जो है हमारा हेल्पफुल कौन करता हो रहता है, ये हमारा ब्लड रहता है। ब्लड को ही हम कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये हमारा जो है ब्लड में दिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखिएगा, एक मिनट, हाँ, ठीक है, यहाँ पे दिखिएगा, ये जो होता है ना शरीर के अंगों को जोड़ता है और यहाँ पे सहारा देता है। जैसे पहला हमारा जो होता है वहाँ पे, वह होता है रक्त तरल संयोजी। क्या कहते हैं यहाँ पे, रक्त तरल संयोजी। संयोजी कई टाइप से होता है। पहला होता है रक्त तरल संयोजी, जिसे कहते हैं यहाँ पे ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव, जो ब्लड में पाया जाता हो उसे ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव कहते हैं। और दूसरा जो होता है ना, वो हमारा होता है अस्थि ढांचा, जिसे कहते हैं बोन फ्रेमवर्क। ठीक है, बोन फ्रेमवर्क। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है बोन फ्रेम, पहला तो ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अस्थि ढांचा जो होता है वो बोन शेप में, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है, जो बोन का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम जो होता है ना, वहाँ पे वो किससे बना हुआ है, वह वहाँ पे बना हुआ है, वो हमारे बहुत सारे जो है यहाँ पे टिश्यू से। कौन से टिश्यू से बना हुआ है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इतनी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। अब तीसरा आपका यहाँ पे है ना लिगमेंट्स एंड टेंडान। ठीक है, लिगमेंट्स और टेंडान होता है स्नायु और कंडरा कहते हैं जिसे। लिगमेंट्स और टेंडान का काम क्या होता है, ठीक है, देखिए लिगमेंट्स और टेंडान जो होते हैं ना, ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। एक तो होता है मसल को जोड़ने का, दूसरा होता है यहाँ पे टिश्यू मसल को जोड़ने का, और दूसरा होता है यहाँ पे हड्डियों यानी बोन को बोन से जोड़ने का। दो चीज़ें होती है। अगर दो मसल एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगी तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगी, फंक्शन उनका वहाँ पे ऑपरेट नहीं हो पाएगा। और अगर एक हड्डी दूसरे हड्डी से नहीं जुड़ेगी तब भी वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, यानी वो इंसान मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो दोनों को जोड़ने में जो हेल्पफुल होता है ना, वहाँ पे लिगमेंट्स और टेंडान, ये दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मसल को और यहाँ पे बोन को जोड़ने का काम करते हैं। इतनी सारी चीज़ें जानते रहिए और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका लिगमेंट्स हो गया और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया, टेंडान्स हो गया। ठीक है, दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से इन सब चीज़ों को जानना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है, अब आते हैं, बात करेंगे हम यहाँ पे पेशी ऊतक का। किसका बात करेंगे, पेशी ऊतक का। देखिएगा पेशी ऊतक क्या होता है, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
हो जाता है। पेशी ऊतक हमारा क्या है मेरे भाई, पेशी ऊतक जो होता है ना, यहाँ पे इसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। अब बताइए आप लोग, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू का मतलब मैंने आपको बताया मसल्स, जैसे हमारी ये आर्म की, ठीक है, आर्म में यहाँ पे पूरा मसल्स होता है, यहाँ पे होता है, शोल्डर पे होता है। जो ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं उनका मसल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। तो या मेहनत करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जिम करें, कुछ कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बढ़िया सी यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू जो उनकी ग्रोथ होती है। पहला आपका होता है संकुचनशील प्रोटीन, जिसे कहते हैं कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, के कारण शरीर में गति होती है। शरीर में क्या होती है, गति होती है। जो संकुचन हमारी जो यहाँ पे ये ऊतक होता है ना, मतलब हमारी जो मस्कुलर टिश्यू होती है, इसके नाते ही हमारी बॉडी में ना वो बहुत ज़्यादा उठाक पटक होता है। जैसे उठक पटक का मतलब आप बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे मैच खेलना है, गेम खेलना है, आप कितना जितना एक्टिव, ये हमारी मसल्स ही हमें एक्साइट करती हैं किसी चीज़ में, मूवमेंट करने में, दौड़ने में, रनिंग करने में, जंप करने में, क्रिकेट खेलने में, कुछ और जो भी है, बहुत सारे काम को करने में आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर कोई होता है तो ये मस्कुलर टिश्यू होती है हमारे, यानी हमारी पेशी होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए, हर शरीर का हलचल के पीछे पेशी ऊतक है। बिहाइंड द एवरी मूवमेंट्स इन द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के पीछे जो है ये पूरा का पूरा, ठीक है, जो बॉडी में हलचल होती है, क्रिएट होती है, उसका रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो हमारा मस्कुलर टिश्यू है। चलिए अब आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ सारी मसल्स है, ये सारी मसल्स है, और जितनी जिसकी मसल्स भाई स्ट्रांग रहेगी ना, वो उतना बढ़िया से काम भी कर पाएगा और अपने आप को बहुत बेहतरीन हिट और फिट भी दिखेगा। तो मसल को स्ट्रांग करने के लिए लोग जिम में जाते हैं और वहाँ पे बहुत मेहनत भी करते हैं। तो आप यहाँ पे चीज़ों को अपना सकते हो। मसल को ग्रो कराने के लिए आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और एक अच्छे आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत भी होती है, प्रोटीन लेने की भी ज़रूरत होती है, एक अच्छा डाइट लेने की भी ज़रूरत होती है। तो आप अपने मसल को भी आप स्ट्रांग कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है भाई मेरे पेशियों के प्रकार क्या है, ठीक है, पेशियों के प्रकार क्या है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पेशियों का क्या प्रकार है, ठीक है। पेशियों का प्रकार को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पेशियों का जो है पहला आपका जो पेशी है वह स्टाइटेड है, स्केलेटन है, ठीक है, स्काइटेड है और स्केलेटन। उसका दूसरा वाला है यहाँ पे है अरेखित पेशी कहते हैं, इसे अनस्टाइटेड और स्मूथ मसल कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका होता है हृदय पेशी, या इसे बोलते हैं कार्डियक, क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे कार्डियक कहते हैं, ठीक है। अब आपको हम बेहतरीन तरीके से, थक गए हो क्या आप, थक गए हो, अपने जोश को बना के रखिए, अपने जोश को बना करके रखिए। अभी अभी तो उड़ान शुरू हुई है, अभी तो उड़ान शुरू हुई है, अरे अभी तो हमें आसमान भी छूना है, लेकिन बिना लगे हुए और बिना थके हुए, बिना आराम किए लगातार चलते रहना है, तभी आप अपने आसमान तक पहुंच पाओगे, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब पहला आपका स्टाइटेड मसल जो है स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल जो होता है हमारा, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, ये मसल है, ठीक है। इस मसल का नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, ये वाला स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, बिल्कुल कैसा दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये। इस मसल को हम क्या कहेंगे, स्टाइटेड मसल कहेंगे, स्केलेटल मसल भी कहते हैं, दूसरे नाम में कहेंगे स्केलेटल मसल, और वैसे स्टाइटेड मसल भी कहते हैं, दो नाम से इसे जानते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ऐच्छिक होती है, यानी ये उलंट्री होती है, उलंट्री मसल्स होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, किससे होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है। तीसरा आपका यहाँ पे गहरी और हल्की पट्टी होती है, गहरी और क्या होती है यहाँ पे, हल्की पट्टी होती है, गहरी और हल्की पट्टी यहाँ पे होती है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे उलंट्री जो मसल होती है ना, वह हमारी जो है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम में पाया जाता है। उलंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उलंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये उलंट्री का मतलब ये होता है हमारा कि जो हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी का जिस पे कंट्रोल हो, हमारी बॉडी का कंट्रोल हो, यानी हमारी जो है खुद पे उस मसल पे कंट्रोल हो, तो ऐसे मसल्स को हम, सॉरी ऐसे हम टिश्यू को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे, ऐसे ही हम क्या कहेंगे इसको, सॉरी ऐसे पेशियों को हम क्या कहेंगे, ऐसे पेशियों को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हमारा जो है ये उलंट्री मसल्स है, मतलब जहाँ पे कंट्रोल हो। अभी हम हाथ को अगर चाहें तो ये फैला सकते हैं, अगर हाथ को ना चाहें तो नहीं फैलाएंगे। अब जैसे हमारा हैंड्स है ना, हमारा हाथ को हम चाह रहे हैं तो फैला रहे हैं, अब जब चाहे तो मोड़ लें, ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो ये हमारी जब इच्छा कर रही है ना तभी, अब हमारी इच्छा के बगैर ये काम नहीं कर सकती है। मतलब अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो अभी ये करेगी, नहीं ऑर्डर दे रहे हैं तो नहीं करेगी।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, उलेंट्री मसल कहते हैं मेरे भाई। आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, एग्जाम में पूछा जाता है उलेंट्री मसल क्या है। तो उलेंट्री मसल इतना है कि जो जिसपे हमारा नियंत्रण होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, वह होता है हमारा। अब हड्डियों का क्या है, यहाँ पे हम जब चाहे मोड़ सकते हैं, जब चाहे कुछ कर सकते हैं। ये गहरी हल्की पट्टियों की तरह होती है, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया गया है। अब आपको क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ आपका है, दूसरी जो मसल होती है, उस मसल का नाम होता है अनस्टाइटेड मसल होती है, या इसे स्मूथ मसल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरी मसल जो होती है अनस्टाइटेड, कौन सी मसल होती है, अनस्टाइटेड मसल, या इसे स्मूथ मसल के भी नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। तो अनस्टाइटेड मसल या स्मूथ मसल क्या होता है, जिसे कहते हैं अनैच्छिक, ठीक है, मसल। इनवॉलंटरी मसल के भी नाम से जानते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी मसल के नाम से भी जानते हैं। इनका काम क्या होता है, आंतरिक अंगों में कोई पट्टियां नहीं होती, ठीक है, इनका आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे हमारा लीवर हो गया, हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, और हमारा वहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, और हमारा जो है वहाँ पे स्टमक हो गया। इन सब चीज़ों में जो है हमारा पैनक्रियाज भी होगा। इन सब चीज़ों में हमारा क्या पाया जाता है, उसमें हमारा होता है इनवॉलंटरी मसल्स पाया जाता है, जिसे अनस्टाइटेड मसल या स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के इंटरनल जितने भी बॉडी के आर्गन पाए जाते हैं उन सब में पाया जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ लेना, इस पे जो होता है हमारी अपनी खुद की कंट्रोल कोई नहीं होती है, ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो है यहाँ पे आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप से चलेंगी और अपने आप से काम करेंगी, अपने आप से सब कुछ करेंगी। तो यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको इनवॉलंटरी मसल के नाम से भी जानते हैं। जितने भी बॉडी के आर्गन है आपका कंट्रोल होता है, जब चाहेंगे अपने हार्ट को तेज चलाएंगे, धीम चलाएंगे, ऐसा होता नहीं। और या आपका स्टमक है, कुछ ऐसा होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपका फिनिश हुआ यहाँ पे। ठीक है, अनस्टाइटेड मसल या स्मूथ मसल। अब आपको हम बात करते हैं यहाँ पे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होता है यहाँ पे जिसे कहते हैं, यहाँ पे पेशी मसल कहते हैं। ठीक है, अब ये कार्डियक जो हमारी पेशी मसल्स होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में मेरे भाई। अब ये देखिएगा, ये ऐसी मसल्स है ना, इसे ये भी इनवॉलंटरी मसल के नाम से जानी जाती है। ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होती है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है, इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये भी बिना हमारे परमिशन से या ऐसे कुछ में नहीं चलती है, ये भी अपने मन से ही चलेगी, अपने ही परमिशन से चलेगी, भैया इसकी मर्जी कहेगी चलेगी। ठीक है, लेकिन ये मसल्स कंटिन्यू चलती है, ऐसा नहीं है कि ये कभी थक जाती है, कभी रुक जाती है। कंटिन्यू 24 घंटा, मतलब साल जब तक आप जिंदा रहोगे ना, तब तक ये मसल लगातार बिना थके बिना रुके ये चलती रहती है। ये ऐसी मसल्स है हमारी। इस मसल्स को जो है यहाँ पे ये केवल हृदय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केवल हृदय में पाई जाती है। और लयबद्ध इसका संकुचन होता है। लयबद्ध का मतलब ऐसे ऐसे, जैसे पंप नहीं करता ऐसे। ठीक है, बार बार इसको ऐसे संकुचन होगा, बार बार संकुचन आकुंचन होगा। ठीक है, बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका काम चलता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। तो इस तरीके से जो है कहते नहीं कि हार्ट जो है कभी बंद होता है, नहीं, जब बंद होगा तो सीधा सीधा आपका भाई टिकट कट जाएगा, यानी ऊपर का बुलावा आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर यहाँ से आप राम राम सत्य हैं, वो सारी काम हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले कभी भी आपका हार्ट रुकता नहीं है। बिना थके बिना रुके चलने वाला अगर कोई अंग है, वो है हमारा हृदय, यानी हमारा हार्ट है। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें कौन सी मसल पाई जाती है, इसमें जो मसल पाई जाती है वो हमारी मसल का नाम है कार्डियक मसल। कौन सी मसल पाई जाती है, कार्डियक मसल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय में कौन सी मसल पाई जाती है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में जरूर करिएगा कार्डियक मसल। और ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है, मतलब इस पर अपना कंट्रोल खुद का नहीं होता है। अंडरस्टूड, आपको सारी चीज समझ में आगे होंगी, आई होप। चलिए बहुत बढ़िया भैया, अब आगे की चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पे है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बचा है। आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से हम कवर कर रहे हैं। आपको आई होप समझ में भी आ रहा होगा, और फिगर के माध्यम से सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे तंत्रिका ऊतक, जिसे कहते हैं नर्वस टिश्यू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे नर्वस टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू को हम यहाँ पे जानते हैं। नर्वस टिश्यू का मतलब उत्तेजना का संवहन, यानी ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई। ठीक है, उत्तेजना का संवहन का मतलब हमारे बॉडी में अगर कुछ भी हो जाए तो उसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है तो वो हमारा होता है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है यहाँ पे, ये जो है हमारे बॉडी से के हर एक पार्ट में, ठीक है, फैला होता है। और यहाँ पे बॉडी के हर एक पार्ट में फैला होता है। यही जो होता है हमारे ब्रेन को मैसेज देता है। जैसे सपोज दैट हम बैठे हैं, हम बैठ के टेबल पे पढ़ रहे हैं, और हो सकता है हम टेबल पे पढ़ रहे हैं तो टेबल पे बुक होगी, और टेबल पे ही हमारी सारी नजर होगी, बुक पे होगी, हम पढ़ाई करेंगे। पैर में हमारे नीचे कोई भी मॉस्किटो, कोई भी मच्छर आके काटने लगा,
और मच्छर जब आपको काटने लगा तो उसका दर्द जो होगा वो किसको होगा, वह हमारे ब्रेन को कौन पहुंचाएगा, कौन देगा, वह होगा यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस यहाँ पे जो टिश्यू है ना, ठीक है। नर्वस जो सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना होता है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वो नर्वस हमारा जो है टिश्यू जो है वह वहाँ पे उसे मूवमेंट मतलब वहाँ पे मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वहाँ पे संवहन करेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैसेज को जो है जो सेंड करने वाला है तो वो हमारा यहाँ पे नर्वस टिश्यू कहलाता है। नर्वस टिश्यू में देखिए कैसे होता है, यहाँ पे हमारा एक न्यूरॉन होता है, नर्वस टिश्यू का एक छोटा सा भाग होता है जिसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं उसे, न्यूरॉन कहते हैं। और यही न्यूरॉन जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आइए हम जानते हैं न्यूरॉन क्या है। देखिए ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र की एक इकाई। न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है, एक छोटा सा भाग है, ठीक है। और लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रोल देखिए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, दिख रहे हैं आप लोग एकदम, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ये वाला भाग है पूरा का पूरा, ये देखिए इसका ये वाला भाग जो बीच में है इसे कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे न्यूक्लियस कहते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये कट गया, हाँ ठीक है, आ गया फिर से। यहाँ पे देखिएगा ये वाला भाग जो होता है, यहाँ पे ये वाला भाग इसे कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसे केंद्रक कहते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, इसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस जो होता है ना, ये न्यूक्लियस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला भाग जो होता है, इसका ये वाला भाग, इसे बोलते हैं कोशिका काय। उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे कोशिका काय बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला जो बगल बगल में सब ऐसे ब्रांच टाइप में पतले पतले से ऐसे निकली हुई है ना, ये सब ब्रांच ये नीचे की तरफ पूरा ऐसे निकली हुई, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ध्रुमिका हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और यही डेंड्राइट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे मैसेज होते हैं ना, उस मैसेज को क्या करते हैं वहाँ पे वो मतलब कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उन्हें रिसीव करते हैं। रिसीव करने का सबसे बड़ा जो होता है वाहक वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे डेंड्राइट्स होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे तंत्रिका काच होता है, तंत्रिका काच जिसे एक्सान कहते हैं। एक्सान हमारा जो है यहाँ पे होता है, ये वाला भाग पूरा जो राउंड राउंड वैसे गुच्छे की तरह, जैसे माले की तरफ नहीं गुच्छा गया है, ऐसे जो है एक कड़ी की तरह ना, और इस कड़ी को क्या हम कहते हैं, यहाँ पे एक्सान कहते हैं। ये एक्सान हमारा जो है यहाँ पे होता है। इसके बाद फिर से जो है यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद इधर वाला भी पूरा का पूरा साइड है, इसमें भी आपको यहाँ पे है तंत्रिका का अंतिम सिरा, यानी यहाँ पे इसे नर्व एंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे नर्व एंडिंग कहते हैं। नर्व एंडिंग क्या है, यहाँ पे छोटा छोटा सा जो ऐसे राउंड लाइक पूरा का पूरा बिखरा हुआ है ना, पतली पतली सी की ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे निकली हुई है। तो जैसे लगता है किसी प्लांट का कोई रूट है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नर्व एंडिंग कहेंगे। ये सारे के सारे जितने भी इसके भाग है ना, सबका काम यही होता है, सबका अपना अलग अलग काम है। यहाँ पे सबका मिला के हम बोले तो यहाँ पे सबको क्या है, मैसेज को रिसीव करना, मैसेज को ब्रेन तक लेकर के जाकर पहुँचाना, उसके बाद ब्रेन से फिर से वहाँ पे बॉडी के सभी पार्ट को, तो इनका बस यही काम रहता है, मैसेज का आदान प्रदान करना। तो ये हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो न्यूरॉन होते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में अगर कभी कुछ भी होती है, घाव लगता है, कभी कट जाता है, पिट जाता है, कुछ भी हो जाता है, कभी कोई चुभन कोई चुभोता है, कभी हमारे बॉडी को कोई टच करता है पीछे से, तो हमें सब चीज़ की जो जानकारी होती है वो हमारा ये न्यूरॉन जो हमारा न्यूरॉन होता है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी मैसेज को आदान प्रदान करता है। क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें एग्जांपल पूछा जाता है तो न्यूरॉन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे एक छोटा इकाई होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पुनरावलोकन, मतलब मेरिस्टेमेटिक बनाम यहाँ परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या अंतर है, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफरेंस भी फाइंड करते हैं, मतलब यहाँ पे डिफरेंस को भी हम जानते हैं कि क्या इसका डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंस को भी आप लोग यहाँ पे जान लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी जिसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू जिसे कहते हैं अस्थायी ऊतक। इन दोनों टिश्यू में क्या अंतर है, इस चीज़ को भी जान लीजिए। पहला यहाँ पे देखिए निरंतर विभाजित होती है, ठीक है, निरंतर क्या होती है, विभाजित होती है। कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारी जो अस्थायी सेल होती है, सॉरी अस्थायी जो ऊतक होता है। दूसरा आपका यहाँ पे है विभाजित नहीं होती। जो परमानेंट टिश्यू होता है वह वहाँ पे बिल्कुल ये डिवाइड नहीं होता, डू नॉट डिवाइड, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे अगर मेरिस्टेमेटिक का हम दूसरा नंबर देखेंगे तो यहाँ पे अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं, जिसे कहते हैं इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर यहाँ पे होती हैं। तीसरा उसके बाद होता है लेकिन इसमें परमानेंट की हम बात करेंगे तो पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। इसमें कैसी होती हैं, पूर्ण विकसित, यानी फुल्ली डेवलप्ड होती है। फुल्ली क्या होती हैं, यहाँ पे डेवलप्ड कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट यहाँ पे है
आगे नेक्स्ट यहाँ पे है कोई विशिष्ट कार्य नहीं, यहाँ पे क्या है कोई विशिष्ट कार्य जो है यहाँ पे इसका नहीं होता है, जबकि यहाँ पे इसका विशिष्ट कार्य जो है यहाँ पे ये ग्रहण कर चुकी हैं। विशिष्ट कार्य क्या है यहाँ पे ये ग्रहण कर चुकी हैं, ठीक है। तो विशिष्ट कार्य यहाँ पे ये ग्रहण कर चुके हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे दोनों में ये अंतर होते हैं, परमानेंट टिश्यू और यहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ये डिफरेंसेस भी मैंने यहाँ पे आपको सारी की सारी वो चीज़ें क्लियर कर दिया। अंडरस्टूड, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू आप सभी को देखने के लिए। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बचा है। देखिए ये लास्ट हमारा है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में जो है रखा है कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा कर लोगे तो बेहतर रहेगा, जान लोगे तो बेहतर रहेगा, कम से कम वहाँ पे एग्जाम में कभी फंसोगे नहीं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि तरल संयोजी ऊतक क्या है तो आपको क्या बताना, वहाँ पे ऑप्शन में टिक करना है रक्त। रक्त यानी ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिव क्या है, टिश्यू है। दूसरा आपका यहाँ पे है नारियल, नारियल का रेशा, जिसे वो नारियल का जो रेशा होता है वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर यहाँ पे है हृदय की पेशियाँ। हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध, हृदय की पेशियाँ जो है जीवन भर लयबद्ध संकुचन यानी रिदमिक कंट्रैक्शन करती हैं, ठीक है। मतलब एक हार्ट जो होता है, हार्ट का जो की जो पेशियां होती हैं यानी जो कार्डिक मसल होता है, कार्डिक मसल में जो है रिदमिक कंट्रैक्शन होता है। रिदमिक का मतलब बार बार वो अपने आप को जो है एक टाइम में अपने आप को क्या करती हैं, बार बार वो सिकुड़ती हैं, ठीक, फिर फैलती हैं, फिर सिकुड़ती हैं, फिर इसे यहाँ पे संकुचन कहते हैं और यहाँ पे प्रकुंचन कहते हैं। जबकि मतलब एक तरीके से रिदमिक कंट्रैक्शन। और अब वहाँ पे आपको जैसे कि आपने बीपी में देखा होगा, जैसे किसी का बीपी जो होता है वो ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है सिस्टोलिक, और वहाँ पे आपका क्या होता है डायस्टोलिक लिया जाता है। वैसे ही हमारा हार्ट जो है यहाँ पे रिदमिक इसका कंट्रैक्शन कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है पादप। पादप का मैंने जल का संवहन होता है वह जाइलम द्वारा होता है ना। पादप में जल का जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, वह वहां पे जाइलम के द्वारा होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है भोजन का संवहन। भोजन का संवहन जो है यहाँ पे यानी फ्लोएम, फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन का संवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वह फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। अब पानी का जो संवहन होता है यानी जल का जो संवहन होता है वह उनका जाइलम द्वारा, और भोजन का जो संवहन होता है वो उनके फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी हो गया, आपको मैंने पढ़ाया अभी तो आपको पता होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है और जो मेरुरज्जु ना, मेरुरज्जु हमारे तंत्रिका, मेरुरज्जु कहाँ होता है, मस्तिष्क में के अंदर में, यहाँ पे हमारा पूरा ब्रेन होता है, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट उसका है। और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे जो पीछे भी बैक साइड होता है, यहाँ पे यहीं पे हमारा मेरुरज्जु होता है जो तंत्रिका ऊतक होता है, ठीक है, जो बीच में एक कड़ी बनता है मैसेज को आदान प्रदान करने में। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपका जो है एग्जाम ऑल द बेस्ट हो, और आने वाले टाइम में आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करो। जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी आपको मैंने बताया केवीएस एनवीएस या रेलवे एग्जाम या एसएससी सीजीएल, किसी में भी अगर आपको पूछे जाते हैं बायोलॉजी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था और है। और उसके बाद आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही वीडियो अलग अलग आपको चैप्टर हम हर दिन जो है आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो हर दिन आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में नेक्स्ट डे और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।